राज्य के मुख्यमंत्रियों ने जो पुस्तक कभी आशंका जताई है, उसको मेरा मानना है मोदी जी को साउथ की चिंताओं को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि साउथ के लोगों को अगर ये फील हो गया कि नॉर्थ वाले हमारे ऊपर अनावश्यक थोप रहे हैं और हमारी स्थिति कमजोर कर रहे हैं, तो स्थिति बिगड़ सकती है। मिस्टर स्टालिन ने कह दिया है कि बहुत खतरनाक संकेत है। 1950 में 60 में उस वक्त में जो आंदोलन हुए थे दक्षिण के अंदर, वो स्थिति वापस नहीं बन जाए, इतनी खतरनाक बात उन्होंने संकेत दिया है। स्टालिन ने जो मुख्यमंत्री तमिलनाडु के हैं, उससे अंदाज लगा लीजिए कि उनके दिलों में आग लगी हुई है। तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है। पक्ष विपक्ष सब चाहता महिलाओं को आरक्षण मिले, तो ये जो तरीका अपना रहे परिसीमन का ये, और जो सेंसस नहीं करता है, क्यों नहीं कर पाए पहले? 21 में सेंसस हो जाना चाहिए था, कौन को बहाना करते गए। अब जो है सेंसस करने के जो कमिश्नर है, करीब 27 को सेंसस कर सकते हैं एक साल के, फिर भी और उससे अंदाज लगा लीजिए आप। तो चुनाव चल रहे तमिलनाडु में, बंगाल में, उसके बीच में आपने पार्लियामेंट क्यों बुला लिया? खड़गे साहब ने कहा भाई आप चुनाव समाप्त हो जाता बुलाओ, तो सब लोग बिजी उनके अंदर, तब भी आप जल्दबाजी कर रहे हो। इसका मतलब आपके दिल में कई तरह की खोट है, कई तरह की कहना चाहिए कि कोई षड्यंत्र है कि आप महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष की पार्टी बदनाम होगी। अगर नहीं पास हुआ तो जाएंगे विपक्ष की पार्टियों को। ये जो चाल चल रहे हैं ना, ये लोकतंत्र को उचित नहीं कहा जा सकता। महिला आरक्षण में आधार 2011 को बनाया जा रहा है, जबकि तो मैं कह रहा हूँ आपको कि 2011 को बनाने का अचानक फॉर्मूला क्यों आ गया? 3 साल पहले जो कानून बना है पार्लियामेंट में, तब तो खड़गे साहब ने कहा था कि आप इमीडिएटली लागू कर दो 24 से। तब कहा नहीं हम तो जो 21 की जनगणना बाकी रह गई है, पहले वो पूरी होगी, उसके बाद में उस जनगणना के आधार पर लागू करेंगे। अब आप कह रहे हम तो 2011 की जो जनगणना है उसी के आधार पर हम लोग तो परिसीमन बना देंगे, कर देंगे। तो ये उचित तरीका है। सर, एक हाईकोर्ट की डेडलाइन कल राज्य के मुख्यमंत्रियों ने जो पुस्तक कभी आशंका जताई है, उसको मेरा मानना है मोदी जी को साउथ की चिंताओं को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि साउथ के लोगों को अगर ये फील हो गया कि नॉर्थ वाले हमारे ऊपर अनावश्यक थोप रहे हैं और हमारी स्थिति कमजोर कर रहे हैं, तो स्थिति बिगड़ सकती है। मिस्टर स्टालिन ने कह दिया है कि बहुत खतरनाक संकेत है। 1950 में 60 में उस वक्त में जो आंदोलन हुए थे दक्षिण के अंदर, वो स्थिति वापस नहीं बन जाए, इतनी खतरनाक बात उन्होंने संकेत दिया है। स्टालिन ने जो मुख्यमंत्री तमिलनाडु के हैं, उससे अंदाज लगा लीजिए कि उनके दिलों में आग लगी हुई है। तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है। पक्ष विपक्ष सब चाहता महिलाओं को आरक्षण मिले, तो ये जो तरीका अपना रहे परिसीमन का ये, और जो सेंसस नहीं करता है, क्यों नहीं कर पाए पहले? 21 में सेंसस हो जाना चाहिए था, कौन को बहाना करते गए। अब जो है सेंसस करने के जो कमिश्नर है, करीब 27 को सेंसस कर सकते हैं एक साल के, फिर भी और उससे अंदाज लगा लीजिए आप। तो चुनाव चल रहे तमिलनाडु में, बंगाल में, उसके बीच में आपने पार्लियामेंट क्यों बुला लिया? खड़गे साहब ने कहा भाई आप चुनाव समाप्त हो जाता बुलाओ, तो सब लोग बिजी उनके अंदर, तब भी आप जल्दबाजी कर रहे हो। इसका मतलब आपके दिल में कई तरह की खोट है, कई तरह की कहना चाहिए कि
कोई षड्यंत्र है कि आप महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष की पार्टी बदनाम होगी। अगर नहीं पास हुआ तो देंगे विपक्ष की पार्टी होगी। ये जो चाल चल रहे हैं ना, ये लोकतंत्र में उचित नहीं कहा जाता। महिला सर- आरक्षण में आधार 2011 को बनाया जा रहा है, जबकि तो मैं कह रहा हूँ आपको कि 2011 को बनाने का अचानक फॉर्मूला क्यों आ गया। 3 साल पहले जब कानून बना है पार्लियामेंट में, तब तो खड़गे साहब ने कहा था कि आप इमीडिएटली लागू कर दो चॉइस से। तब कहा नहीं, हम तो जो 21 की जनगणना बाकी रह गई है पहले वो पूरी होगी, उसके बाद में उस जनगणना के आधार पर लागू करेंगे। अब आप कह रहे हैं तो 2011 की जो जनगणना है उसी के आधार पर हम लोग तो परिसीमन बना देंगे, कर देंगे। तो ये उचित तो नहीं कहा। सर एक हाईकोर्ट की डेडलाइन कल